हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम ये जो मॉडल पेपर 2 है इसका सॉल्यूशन करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th के लिए। और जो फर्स्ट पेपर था वो हमने पहले ही उसका सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो दूसरा जो पेपर है ज्योग्राफी का, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले खंड अ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, परिभाषा दी हुई है एक। आपको बताना है कि ये किसकी परिभाषा है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। ऑप्शन अ है ब्लॉस, ऑप्शन ब रेटजेल, ऑप्शन स सैंपल और ऑप्शन द है लिविंग स्टोन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ ब्लॉस, है ना। पॉल डी ला ब्लॉस ने ये जो परिभाषा दी है, मानव भूगोल जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है उसकी एक संश्लेषित संकल्पना है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? ध्यान रखिएगा, आर्थिक कारक पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन अ खनिज, ऑप्शन ब है राजनीतिक अशांति, ऑप्शन स है भू आकृति और ऑप्शन द है जलवायु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ खनिज जो है ये एक आर्थिक कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। आपको जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने उत्तर का मिलान करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि 4 अप्रैल को होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी मॉडल पेपर्स बनाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए उन्हें। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है निम्न में से फसल? तो ऑप्शन अ है चावल, ऑप्शन ब है कॉफ़ी, ऑप्शन स है गेहूँ और ऑप्शन द है मक्का। तो इसमें ऑप्शन अ जो है चावल, ये एक रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 2 और पेपर बचे हैं इवोल्यूशन पेपर, इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट। आज ही आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? बताना है आपको। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल, ऑप्शन अ है मैंगनीज, ऑप्शन ब है चूना पत्थर, ऑप्शन स है कोयला और ऑप्शन द है ये सभी। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए सभी जो है ना, ऑप्शन द राइट रहेगा। ये सभी आवश्यक कच्चा माल है। मैंगनीज की भी जरूरत पड़ती है, चूना पत्थर, कोयला, ये सभी आवश्यक कच्चा माल है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, निम्न में से मेगा सिटी है, आपको बताना है इसमें से मेगा सिटी कौन सी है। ऑप्शन अ है टोक्यो, ऑप्शन ब है दिल्ली, ऑप्शन स ढाका और ऑप्शन द है ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, टोक्यो जो है ये मेगा सिटी है। अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन अ फरवरी 2014 में, ऑप्शन ब है मार्च 2017 में, ऑप्शन स है मई 2020 में और ऑप्शन द है अप्रैल 2021 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न, निम्न में प्राचीन नगर कौन सा है? नगरों को अलग अलग जो है भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, प्रशासनिक नगर, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा है कि प्राचीन नगर निम्न में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है अ वाराणसी, ऑप्शन ब जयपुर, ऑप्शन स गाजियाबाद और ऑप्शन द महू। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ वाराणसी जो है ये प्राचीन नगर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां प्रश्न, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका हैं, ये आपको बताना है कि कौन सी फसल की जो है किस्में हैं, है ना। तो यहाँ पर है ऑप्शन अ चावल की किस्म है, ऑप्शन ब है कॉफ़ी की किस्म है, ऑप्शन स चाय की किस्म या फिर ऑप्शन द ये सभी। तो ये जो तीनों है ना, ये कॉफ़ी की किस्म है, ठीक है। कॉफ़ी की महत्वपूर्ण किस्म है अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न,
9वां प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन ब है कोयला, ऑप्शन स है लो अयस्क और ऑप्शन द है तांबा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, पेट्रोलियम को तरल सोना जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये तो किए हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आगे अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा पेपर है हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, और पहला प्रश्न पहला जो पेपर था वो पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो बचे हुए 2 और पेपर हैं वो भी आज ही आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हम यहाँ पर करेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय का अधिक महत्व होता है। देखिए जो अलग अलग क्रियाकलाप है ना, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ऐसे। तो जो तृतीयक क्रियाकलाप है जिसमें विशेष रूप से सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर को सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है इसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो इसमें सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन का अधिक महत्व है। ठीक है, आपको लिखना है कि तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन का अधिक महत्व है। ठीक है, लिखेंगे सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन, सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन। तो यहाँ पर मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाओं का उत्पादन, क्योंकि तृतीयक क्रियाकलाप है इसमें सर्विस सेक्टर को सम्मिलित किया जाता है, इसे लिखेंगे सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन। नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक हैं। तो प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किस में होती है? दालों में होती है। तो आप आंसर लिखना आपको कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें जो है ये शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक हैं। तो दूसरे में आएगा दालें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से के लिए होता है। तो कृषि में जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से होता है। किसके लिए होता है? तो कृषि कार्यों में हम जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो जैसे परिवहन के अलग अलग साधन हैं, सड़क, वायुयान, जल आदि। तो इसमें जो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं होता, उसके लिए सड़कें नहीं बनानी होती और महासागर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये सबसे सस्ता साधन पड़ता है परिवहन का। तो आपको लिखना है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल संसाधन। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जैसे जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो आप लिखेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भी इसे 1 किलोमीटर क्षेत्र के आधार पर निकाला जाता है। तो लिखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बाकी के जो प्रश्न है इसको अपन, जैसे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि का नाम क्या है, पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के सिंपल है, और बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। और बाकी का जो खंड ब है ये सारे के सारे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको लंबा न करते हुए मैं यहीं पर इस वीडियो को खत्म करता हूँ, और बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जल्दी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।